अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व नबियना व शफीअना व शिफाअ सुदूरना व गौसना व गयासना व मुगीसना व मुईनना व कुतबना व फरीदना व निज़ामना व सिराजना व उलाना व अशरफना व नूरा ऐनिना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहन नबिय्यु हस्बुकल्लाहु व मन इत्तबअका मिनल मुमिनीन सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत में दुरूद पाक का नजराना पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। जिस तरह के हमने इब्तिदा में बयान किया था उसी तरतीब के मुताबिक आज खलीफा दोयम सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फ़ज़ाइल, मनाक़िब और आपके अज़ीम शान कारनामे बयान करेंगे। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तमाम सहाबा आसमाने हिदायत के सितारे हैं और हम अहले सुन्नत व जमात उन सब का अदब एहतराम करते हैं, उन सब से मोहब्बत करते हैं। और हमने आपको ये भी बताया था कि कुछ बशारतें ऐसी हैं जिसमें सब शामिल हैं, यानी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इज्तिमाई बशारतें भी दी और इनफरादी बशारतें भी दी। अपने सहाबा के इज्तिमाई फ़ज़ाइल भी बयान फरमाए और इनफरादी फ़ज़ाइल भी बयान फरमाए। इज्तिमाई फ़ज़ाइल में सब दाखिल हैं और इनफरादी फ़ज़ाइल जो हर एक के अलग अलग सरकार ने बयान फरमाए, इंशाअल्लाह जिस खलीफा का जिक्र होगा उनके फ़ज़ाइल व मनाक़िब उसी के मुताबिक जो अहादीस वारिद हुई हैं उसके मुताबिक बयान करेंगे। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा कि इस्लाम फैल रहा है, लेकिन इस्लाम को तक़वियत की ज़रूरत थी, क्योंकि इब्तिदाई इस्लाम में उन लोगों ने इस्लाम कबूल किया जो बहुत ही गरीब नादार थे। मसलन हज़रत यासिर, हज़रत अम्मार रज़ी अल्लाह ताला, हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और इसी तरह दीगर सहाबा।
काफिरों ने देखा कि इनको हम आराम से दबा सकते हैं, सख्तियां कर सकते हैं, जैसा भी उनसे मुमकिन हो सका उन पर जुल्म सितम किया। कोई पूछने वाला नहीं था, गरीब थे, बहुत सौ को शहीद कर दिया, अजियतें देकर, तकालीफ देकर। सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा, हुजूर ने अपने दस्ते मुबारक दुआ के लिए बुलंद की, ऐ इलाहुल आलमीन, अमर बिन हशाम या उमर बिन खत्ताब, इन दोनों में से जो तुझे महबूब हो उसके जरिए इस्लाम को तक़वियत अता फरमा। इन दोनों में से जो तुझे महबूब हो उसके जरिए इस्लाम को तक़वियत अता फरमा। ये दोनों ऐसी शख्सियतें थी कि जिनका उस माशरे में एक मकाम था। अमर बिन हशाम अबू जहल, उमर बिन खत्ताब सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु। और सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु की तो शान ये थी कि आपकी शख्सियत बारौब शख्सियत थी, आपकी हैबत थी, जलाल था, रौब था। जिस जगह चले जाते थे, जिस जगह खड़े होकर बात करते थे, जिस मामले में गुफ्तगू करते थे, किसी की जुर्रत नहीं होती थी कि आपकी बात को झुठला दे या आपकी बात का इनकार कर दे। सरकार ने दुआ फरमा दी। जाहिर एक बाअसर शख्सियत का इस्लाम में दाखिल होना यकीनन उसकी तक़वियत का बाइस बन सकता था। सरकार ने दुआ कर दी। हुजूर पुरनूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ कबूल हुई हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु के हक में। निकाहे उलूहियत पड़ी फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु पर। सरकार ने तो दुआ कर दी और दुआ कबूल हो गई। हुआ क्या, हरम में सब के सब जमा हो गए, जितने काफिर थे सब जमा हो गए। अबू जहेल, अबू लहब, उतबा, शैबा और जितने भी थे, और जमा होकर आपस में गुफ्तगू करने लगे, इस दीन को किस तरह रोका जाए। दिन ब दिन इस्लाम फैल रहा, इसको कैसे रोके। अब गुफ्तगू क्या कर रहे हैं। कोई बोला गजब है अपनी ताकत घटती जाती है, कि दुनिया दीने आबाई से पीछे हटती जाती है। कोई बोला ये मजहब फैलने से रुक नहीं सकता, मोहम्मद जिंदा है जब तक ये झगड़ा चुक नहीं सकता। मोहम्मद जिंदा है जब तक ये झगड़ा चुक नहीं सकता। यही हालत रही तो एक दिन ऐसा भी आएगा, हुबुल के वास्ते कोई चढ़ावा भी न लाएगा। हुबुल के वास्ते कोई चढ़ावा भी न लाएगा। आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं। देखो इस्लाम कैसे फैल रहा। ये सब हमारे दीन से, आबाओ अजदाद का जो दीन है सब उससे फिर रहे। जिसको देखो इस्लाम में दाखिल है, जिसको देखो इस्लाम की तरफ। आबाओ अजदाद का दीन छोड़कर इन बुतों को, हमारे खुदाओं को छोड़कर सब उधर जा रहे। कैसे रोके। तजवीज ये हुई कि हुजूर पुरनूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को माज़अल्लाह खत्म कर दिया जाए। अब किसी में हिम्मत नहीं कि ये करे। सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु शुरू ही से निहायत जरी, बहादुर, जुर्रातमंद, हौसलामंद इंसान, जिस बात का तहय्या कर लेते, इरादा करते, करके रहते, फौरन अपनी तलवार नियाम से बाहर निकाली। मैं ये काम करता हूं, तुम लोग परेशान ना हो, ये कौन सा मुश्किल काम है, ये काम तो मैं कर सकता हूं। उमर बोले कि ये किस्सा ही चुका देता हूं मैं जाकर,
कि देता हूं तुम्हें सरहादिए इस्लाम का लाकर, अभी मैं जाता हूं और उनका सर कलम करके लाके दे दूं, ये कौन सी बात है। और बाज रिवायतों में ये आया कि जब ये लोग हरम में बैठे थे तो वहां खबर आई 25 मुसलमान हो गए, 26 मुसलमान हो गए, फिर खबर आई 30 मुसलमान हो गए। खबरें लोग ला रहे कि देखो इस्लाम में लोग दाखिल हो रहे। फिर खबर आई 39 मुसलमान हो गए। तब फारूक आजम ने तलवार निकाली, 40वां नहीं होने दूंगा, 40वां नहीं होने दूंगा। किसने कहा? फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला। अभी मैं जाता हूं, 40वें की खबर नहीं सुनोगे, उससे पहले ही काम खत्म हो जाए। निकल गए घर से, काफिर खुश हो गए, ये काम अब हो जाएगा। उमर निकले हैं, यकीनन काम तमाम करके आएंगे। चले जा रहे हैं गुस्से में, मशीयत रब्बानी मुस्कुरा रही है, उमर तुम क्या कर रहे हो, 40वां नहीं होने दूंगा, तुम आगे चलो तो सही, अरे मेरे महबूब तक पहुंचो तो सही। एक निकाह नबुव्वत पड़ेगी, 40 में तुम खुद होगे, 40वें मुसलमान तो तुम खुद होगे, तुम आगे चलो तो सही। तुम कैसे कह रहे हो 40वां नहीं होने दूंगा, तलवार हाथ में, 40वां नहीं होने दूंगा। अब आप देखिए अल्लाह तबारक व तआला की हिकमत, जब इंसान को गुस्सा आता है तो उसकी अकल खत्म हो जाती है। ऐसी बात है ना, गुस्से में ऐसे काम कर जाता है कि बाद में नदामत, शर्मिंदगी, ये काम मैंने क्यों कर दिया। फिर बाद में कहता है कि हाँ गुस्से में मुझसे हो गया। इसीलिए बड़ों ने कहा गुस्सा हमेशा हिमाकत से शुरू होकर नदामत पर खत्म होता, हिमाकत से शुरू होकर नदामत पर खत्म होता, इसलिए गुस्सा नहीं करना चाहिए। अब फारूक आजम गुस्से में है, गैज़ और गजब में है, जलाल में, और हाथ में तलवार। अगर इस कैफियत में बारगाहे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पहुंच जाते, हो सकता था कोई गुस्ताखी हो जाती, कोई गलती हो जाती, सरकार की शान में कोई लफ्ज ऐसा निकल जाता। इसीलिए खालिक कायनात ने उनका रुख मोड़ दिया। कैसे? कहते 40वां नहीं होने दूंगा, तलवार हाथ में है, मैं अभी जाके मारूंगा, खत्म करूंगा, अभी सर लेकर आता हूं। एक सहाबी रास्ते में मिले, उमर क्या बात है, गुस्से में, तलवार हाथ में, खैरियत तो है? हाँ खैरियत है। क्या हुआ? मैं उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माज़अल्लाह खत्म करने जा रहा हूं, ना ये रहेंगे ना इस्लाम रहेगा। जिसको देखो मुसलमान हो रहा है, जिसको देखो दारे इस्लाम में दाखिल हो रहे। आज मैं किस्सा तमाम करने जा रहा हूं। उन्होंने कहा अच्छा वहां जा रहे हो, पहले अपने घर की खबर ले लो। क्या हुआ मेरे घर में? तुम्हारी बहन और बहनोई दोनों मुसलमान हो चुके, पहले उनको तो पूछ लो। अब जो ये सुना, उधर जाने के बजाय इधर, देखो अल्लाह तबारक व तआला ने रुख कैसे मोड़ दिया। अगर ये इस तरह जाएंगे, हो सकता है मेरे रसूल की शान में गुस्ताखी हो जाए, कोई बेअदबी हो जाए, कोई गलती हो जाए, इनका रुख इधर मोड़ दो, सारा गुस्सा इधर निकल जाए। अब उधर जाने के बजाय बहनोई के घर की तरफ पहुंचे, दरवाजे पर दस्तक दी, जोर जोर से दरवाजा धड़धड़ाया, गुस्से में, जलाल में, और वो दोनों कुरान करीम की तिलावत में मसरूफ, और आवाज बाहर आ रही सुन ली। उन्होंने झांक कर देखा, अरे उमर खड़े, जल्दी से कुरान को छुपा दिया। और कुरान इस शक्ल में नहीं था जैसे आज हमारे पास, कि हमने किताब खोल ली, एक किताब की शक्ल में है ना, खोल के पढ़ लिया, नहीं, हड्डियों पर, चमड़ों पर, पत्थरों पर कुरान की आयत लिखी हुई। तो जब सहाबा पढ़ते थे तो उनको जमा करके उन अज्जा को तब तिलावत करते। हमारे लिए कितनी आसानी है, ताक पे से उठाया, जुज़दान खोला, निकाला, बैठकर पढ़ ली। आसानी है या नहीं है? ना आसानी। फिर इस आसानी के बावजूद क्यों नहीं पढ़ते? इस आसानी से फायदा उठाते हैं? नहीं उठाते, संभाल के रख दिया ऊपर। जब कसम लेनी है तो उतारो कुरान को, हाथ रखो, कसम खाओ। इसलिए बच्ची को विदा करना है, उसके साय में विदा कर दो, कुरान ले आए, साय में विदा कर रहे। किसी ने कोई बात कही, हाथ रख के बताओ सच बोलते हो झूठ? अरे कुरान इसलिए है,
कुरान हलफ उठाने के लिए है, कुरान कसम उठाने के लिए है, कुरान बच्ची को विदा करने के लिए है, कुरान पढ़ने के लिए है, समझने के लिए है, अमल करने के लिए। हमने तो उठाकर रख दिया। कितनी आसानी हमारे लिए, फिर भी नहीं पढ़ते। उन सहाबा को देखो, जब ये आयात बिखरी हुई थी, मुंतशिर थी, उस वक्त वो तिलावत करते। अब इन्होंने झांक कर देखा, उमर खड़े हैं, जल्दी से उन अज्जा को छुपा दिया, दरवाजा खोल दिया, आइए तशरीफ लाइए। हाँ, मैं जानता हूं तुम दोनों मुसलमान हो चुके हो। उन्होंने कहा, हाँ बेशक मुसलमान हो, बस ये सुनना था। गुस्से की कैफियत तो थी। दोनों को बेदर्दी के साथ मारना पीटना शुरू कर दिया, अपनी बहन और बहनोई को, और इतना मारा कि जख्मी कर दिया, लहू लहान कर दिया। लेकिन एक बात देखी, वो पिटते जाते थे, मार खाते थे, जख्मों से खून जारी है, लेकिन कहते थे उमर दामने मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं छोड़ेंगे। तू कितने ही हमें मार दे, जान से मार दे, लेकिन सरकार का जो दामन पकड़ा है वो कभी नहीं छूटेगा। ईमान की जो दौलत दिल में है ये कभी नहीं निकलेगी। जब ये नक्शा देखा, कुछ गुस्सा ठंडा हुआ। कहा, अच्छा मुझे दिखाओ क्या तुम पढ़ रहे हो, कुरान दिखाओ, क्या चीज है। उन्होंने कहा कुरान पढ़ रहे थे। कुरान के जो अज्जा थे वो बहन ने लाकर दे दी। बाद रिवायतों में यह आया कि उन्होंने फरमाया कि ये पाक खुदा का कलाम है, पहले अपने आप को पाक कर लो तो इसको हाथ में ले लो। इन्होंने फौरन गुस्ल किया, पाक हो गए, कुरान के अज्जा को हाथ में ले लिया। अल्लाह फरमाता है, वइज़ा समिउ मा उनज़िला इलर रसूल तरा अयुनहुम तफीदु मिनद दमई। जब अहले दिल इस कुरान को पढ़ते हैं, उनकी आंखों से आंसू जारी हो जाते। कुरान कह रहा है, उनकी आंखों से आंसू जारी हो जाते। बस क्या था, सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उन अज्जा को अपने हाथ में लिया और जब उसको पढ़ना शुरू किया, सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द व हुवल अजीजुल हकीम। सूरह हदीद की आयत आपके सामने। जमीन और आसमानों में जो कुछ है सब खुदा की तस्बीह पढ़ रहा, जो कुछ भी है सब खुदा की तस्बीह कर रही। वही गालिब है और वही हिकमत वाला। फारूक आजम ने पढ़ा, कुरान की हैबत और जलाल उनके दिल पर तारी हो गई, आंखों से आंसू जारी हो। कुरान ने दिल की कैफियत बदल दी। अभी कुछ देर पहले जो दिल रसूलुल्लाह की दुश्मनी में धड़क रहा था, इस्लाम की दुश्मनी में धड़क रहा था, वही हुजूर की मोहब्बत में धड़क रहा, वही सरकार के इश्क में धड़क रहा, आंखों से आंसू जारी। और फौरन पुकार उठा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मुझे भी ले चलो उसी नबी के पास जिसका कलमा तुमने पढ़ा है, जिस पर यह कुरान नाजिल हुआ। अब इस सिलसिले में दो रिवायतें हैं। एक रिवायत तो यह है कि सूरह हदीद की ये आयत सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पढ़ी, और इसके पढ़ने से इसकी हैबत और जलाल उनके कल्ब पर, उनके दिल पर तारी हो गई और उन्होंने कलमा पढ़ लिया। यही रिवायत कुछ तगय्युर के साथ, कुछ तब्दीली के साथ दाराकुतनी ने, हाकिम ने, बहीकी ने हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत की है। और इन दोनों रिवायतों में सिर्फ फर्क यह है कि पहली रिवायत में सूरह हदीद का जिक्र है, सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द व हुवल अजीजुल हकीम, और दूसरी आयत में सूरह ताहा का जिक्र है, इन्ननी अनल्लाह ला इलाहा इल्ला अना फअबुदूनी व अकीमुस सलाता लिज़्ज़िक्री, इसका जिक्र है। बहरहाल इन दोनों में से कोई ना कोई एक आयत है। दो रिवायतें हैं, पहली में सूरह हदीद और दूसरी में सूरह ताहा। कुरान की हैबत और जलाल तारी हो गई, गर्दन झुक गई, दिल इश्क रसूल में धड़क रहा है, मुझे उस नबी के पास ले चलो जिसका कलमा तुमने पढ़ा। बहन बहनोई खुश हो गए, चलिए। हुजूर पुन्नूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस वक्त
हजरत अरकम रदी अल्लाह ताला अन्हु, जो सरकार के एक सहाबी थे, उनके घर में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम रौनक अफरोज थे और उनका घर जो था वो कोहे सफा के नीचे था। चले जा रहे हैं, लेकिन हाथ में तलवार, सर झुका हुआ है, नदामत है, शर्मिंदगी है, चले जा रहे हैं। वहां पहुंचे, दरवाजे पर दस्तक दी। हजरत सैयदना अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला और दीगर साहबा मौजूद। जैसे ही दस्तक हुई, सबसे पहले सुराख में से झांक कर देखा तो उमर इब्ने खत्ताब और हाथ में तलवार। सहाबा डर गए। हुजूर ने फरमाया, क्या हुआ? या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिदा का उम्मी व अबी, हुजूर हमारे माँ बाप कुर्बान। अरे दरवाजे पर तो उमर खड़े हैं और हाथ में नंगी तलवार है। डर गए। हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, आने दो, हम देखेंगे, अगर अदब करेगा हमारे आका का तो हम भी अदब से बिठाएंगे, और अगर उसने अदब नहीं किया मैं उसी की तलवार से उसका सर तन से जुदा कर दूं। सब घबरा रहे, परेशान हैं, लेकिन आका मुस्कुरा रहा है। हुजूर को पता था मेरी दुआ कबूल हो चुकी। उमर जब आए हैं तो मेरी दुआ कबूल हो चुकी। सरकार ने फरमाया, खोल दो दरवाजा, हम देख लें खत्ताब का बेटा उमर किस हाल में हमारे दरबार में आया है। दाखिल हो गए। जैसे ही दाखिल हुए, हुजूर पुरनूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनकी चादर के दामन को पकड़ा और खींचा, और सरकार ने फरमाया, कहाँ चादर का दामन खींच कर क्यों ए उमर क्या है? चला था किस नियत से, आज किस नियत से आया है? चला था किस नियत से, आज किस नियत से आया है? उमर बोले कि मैं हाजिर हुआ हूँ सर झुकाने को, खुदा पर और रसूले पाक पर ईमान लाने को। खुदा 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 अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। खुदा पर और रसूले पाक पर ईमान लाने को। या रसूलल्लाह, घर से सर लेने के लिए चला था और अब सर देने के लिए आया। साहबा ने सुना, फारूक आजम ने इस्लाम कबूल कर लिया, कलमा पढ़ लिया, इतनी बुलंद आवाज से नारे तकबीर बुलंद किया, मक्के की पहाड़ियां गूंजने लगी। इस्लाम कबूल कर लिया। अब क्या हुआ? अब अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप अल्लाह के रसूल नहीं है? फरमाया, क्यों नहीं? क्या इस्लाम अल्लाह का दीन नहीं? हाँ बेशक, क्यों नहीं? क्या कुरान अल्लाह की किताब नहीं? बेशक अल्लाह की किताब। फिर हम चुपके क्यों नमाज पढ़ते हैं? हम चुपके क्यों इबादत करते हैं? ऐ अल्लाह के नबी, हम आज ही हरम में जाएंगे, अलल ऐलान कहेंगे अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके सच्चे रसूल। हम एलानिया तौर पर नमाज अदा करेंगे। मुसलमानों ने हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु के इस्लाम कबूल करने के बाद पहली मर्तबा हरम में जाकर एलानिया तौर पर नमाज अदा की, पहली मर्तबा। और किसी काफिर की जुर्रत नहीं हुई कि आके रोक ले। क्यों? अल्लाह का शेर बैठा, अल्लाह का शेर बैठा है फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु। सरकार ने फरमाया था ना, इस्लाम को तकवियत अता फरमा। आपके कबूल इस्लाम से इस्लाम को भरपूर तकवियत मिली। और काफिर जो इंतजार में थे, अभी खबर आएगी कि किस्सा तमाम हो गया, अभी खबर आएगी कि काम हो चुका, वहां तो खबर आई उमर दार इस्लाम में दाखिल हो चुके। उन्होंने कहा, लो हो गया काम, हमने तो सर लेने के लिए भेजा, ये तो सर देकर आ गया, ये तो खादिम बन गया, गुलाम बन गया।
ये शान है अल्लाह तबारक व तआला की। और मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक निगाह नबूवत और रिसालत ने फारूक आजम की दिल की दुनिया बदल दी। इस्लाम को तक़वियत मिली सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जात से। हुजूर ने दुआ करके उन्हें मांगा, इसीलिए उन्हें कहते हैं मुरादे रसूल। मुरादे रसूल, दीगर सहाबा मुरीद हैं तो फारूक आजम मुराद, वो मुरीद हैं तो ये मुराद हैं। हुजूर ने दुआ करके उनको लिया और उनके जरिए इस्लाम को जो तक़वियत मिली वो अज़हर मिनश्शम्स है, किसी से पोशीदा नहीं है। जो तक़वियत फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जात से इस्लाम को हासिल हुई। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, उमर की जबान पर हक बोलता है, उमर की राय वही इलाही के मवाफिक है। उमर तुम जिधर से गुजर जाते हो शैतान अपना रास्ता बदल देता। लौकाना नबी बादी लकाना उमर, मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर इब्ने खत्ताब होता। फिर फरमाया, हर उम्मत में मुहद्दिस हुआ करते थे, मेरी उम्मत में अगर कोई मुहद्दिस है तो उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। मुहद्दिस का माना क्या है? उलमा ने लिखा, मुहद्दिस वो होता है, नबी नहीं होता लेकिन उसके कल्ब पर इल्का होता है, उसके कल्ब पर इल्का होता है, उसकी राय साइब होती है, दुरुस्त होती है। ऐसे शख्स जो नबी नहीं है, नबी पे तो वही नाजिल होती है ना, हजरत जिब्रील आते हैं वही नाजिल होती। मुहद्दिस नबी नहीं होता, साहिबे इल्हाम होता है, उसके कल्ब पर इल्का होता है, उसकी राय साइब होती है, दुरुस्त होती है। फरमाया, पहली उम्मतों में मुहद्दिस हुआ करते थे, मेरी उम्मत में अगर कोई मुहद्दिस है उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। और यह हकीकत है, बहुत से मामलात में सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कोई राय दी, कोई तजवीज पेश की, अल्लाह तबारक व तआला ने उस राय के हक में वही नाजिल फरमा दी, उस राय के हक में वही नाजिल फरमा दी। और ये बहुत बड़ी बात है कि आदमी कोई राय दे और अल्लाह ताला उसकी तायीद करे, इससे बढ़कर एजाज और कौन सा हो सकता है। एक दिन मकामे इब्राहिम के पास खड़े हुए और अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम क्यों ना मकामे इब्राहिम को मुसल्ला बना लें। मकामे इब्राहिम को मुसल्ला बना ले, यानी इमाम यहां पर खड़ा हो। फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, अल्लाह तबारक व तआला ने वही नाजिल फरमा, ऐ जिब्रील जाओ मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगाम सुना दो, वत्तखिज़ु मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, महबूब मकाम इब्राहिम को मुसल्ला बना ले। फारूक आजम ने राय दी, वही उनकी राय के हक में नाजिल हो गई। अहकाम हिजाब नाजिल होने से पहले, यानी पर्दे के अहकाम नाजिल नहीं हुए थे। फारूक आजम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अज़वाजे मुताहिरात को हुक्म दीजिए कि आम लोगों के सामने ना आए, पर्दे का हुक्म दीजिए, पर्दे के साथ रहें। ये आपने राय दी, अल्लाह तबारक व तआला ने इस राय के हक में आयत रब्बानी नाजिल फरमा दी। अल्लाह फरमाता है, वइज़ा सअलतुमुहुन्ना मतान फस्अलूहुन्ना मिन वराइ हिजाब। ऐ लोगों, जब नबी की बीवियों से कुछ तलब करो तो पर्दे की ओट से तलब किया करो। फौरन आयत नाजिल फरमा दी। एक दफा एक शख्स ने शराब पीकर नमाज पढ़ा दी। उस वक्त शराब की हुर्मत के अहकाम नहीं नाजिल हुए। आप जानते हैं ना, इस्लाम में बतदरीज अहकाम नाजिल हुए। ऐसा नहीं कि सारे अहकामात एकदम नाजिल कर दिए, शराब हराम है, जुआ हराम है, जिना हराम है, फला चीज, ऐसा नहीं है, बतदरीज नाजिल हुए, आहिस्ता आहिस्ता।
तो उसने क्या कि शराब पीकर नमाज पढ़ा दी, और जब शराब पीकर नमाज पढ़ाई तो जाहिर नशा था, तो कुरान गलत पढ़ दिया, अल्फाज गलत हो गए। जब ऐसा हुआ तो सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज किया, ऐ इलाहुल आलमीन, इसको हराम करार दे दे। ये ऐसी चीज है जो अकल को खत्म करने वाली है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आयत रब्बानी नाजिल फरमा दी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस सलाता व अंतुम सुकारा, ऐ ईमान वालो नमाज के करीब मत जाओ इस हालत में कि तुम नशे में हो, इस हालत में कि तुम नशे में हो, नशे की हालत में नमाज के करीब मत जाओ। अब लोगों ने क्या किया, आधी आयत ले ली, ला तक़रबुस सलात, नमाज के करीब नहीं जाओ। अब जो नहीं पढ़ता, क्यों नहीं पढ़ते, कुरान कह रहे हैं नमाज के करीब नहीं जाओ। अबे आगे तो पढ़ो, वान तुम सुकारा, इस हालत में कि तुम नशे में हो, नशे की हालत में नहीं। फिर एक दिन आपने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये फरमाइए कि ये शराब, ये जुआ, ये जितनी चीजें हैं, ये अकल को और माल को जाइल करने वाली। शराब आदमी पिएगा, जाहिर है उसकी अकल जाइल हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, और जुआ खेलेगा तो माल जाया हो जाएगा। तो या रसूलल्लाह, ये शराब और जुआ जो है ये माल और अकल को जाइल करने वाली चीजें हैं, इसके मुताल्लिक फरमाइए, कुछ हुक्म दीजिए। जब आपने ये सवाल किया, फौरन कुरान की आयत नाजिल हुई, यसअलूनका अनिल खम्री वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर। ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये लोग आपसे सवाल करते हैं शराब और जुए के बारे में, आप फरमा दीजिए इसमें बहुत बड़ा गुनाह है, इसमें बहुत बड़ा गुनाह है। उसके बाद फारूक आजम दुआ करते रहे, ऐ इलाहुल आलमीन, शराब और जुए के बारे में कोई वाज़े हुक्म नाजिल फरमा दे, कोई वाज़े हुक्म, कोई आयत नाजिल फरमा दे। अल्लाह तबारक व तआला ने आयत रब्बानी नाजिल फरमा दी। सूरह माइदा में अल्लाह फरमाता है, इन्नमल खम्रु वल मैसरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलि शैतान। बेशक ये शराब, ये जुआ, ये पासे, ये बुत, ये तमाम चीजें जो हैं ये शैतानी अमल से हैं और ये सब नापाक। रिज्स के माने गंदगी, नापाकी, नापाक हैं। मिन अमल शैतान, और शैतान के आमाल से। जो फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तजवीज पेश कर रहे हैं, राय दे रहे हैं, वही रब्बानी उसके हक में नाजिल हो रही। एक यहूदी और एक मुसलमान, इनमें किसी बात पे झगड़ा हुआ। मुसलमान जो था वो असल में था मुनाफिक, बज़ाहिर मुसलमान बना हुआ। झगड़ा हो गया, उस झगड़े को तय कराने के लिए ये गए बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरकार, हमारे दरमियान झगड़ा हो गया, आप फैसला फरमा दीजिए। एक यहूदी और दूसरा मुसलमान, लेकिन मुनाफिक, हकीकत में बज़ाहिर मुसलमान। सरकार ने अदल करते हुए फैसला यहूदी के हक में कर दिया। ये नहीं सोचा कि ये मुसलमान है तो मैं इसके हक में करूं, नहीं, सरकार ने देखा कि अदल क्या कहता है, इंसाफ क्या है। अदल और इंसाफ करते हुए फैसला यहूदी के हक में। जब पूरा मामला सुन लिया, फैसला उसके हक में। इसने नहीं माना, खामोश रहा। जब बाहर निकले, बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बाहर आए, तो आते ही कहता है मैं इनका फैसला नहीं मानता। अस्तगफिरुल्लाह, नबी का फैसला, गौर कीजिए, किसी मामूली इंसान का नहीं, सरकार ने फैसला किया और कहता है मैं नहीं मानता। वो बड़ा हैरान हुआ, यार तुम अपने नबी का फैसला नहीं मानते। चलो सिद्दीक अकबर की बारगाह, वहां चले गए, जाके मामला पेश कर दिया। यहूदी ने कहा जनाब एक बात सुन लीजिए, आपके पास आने से पहले आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हम गए थे। सिद्दीक अकबर ने कहा उन्होंने क्या किया?
क्या फैसला फरमाया? उन्होंने फैसला मेरे हक में, इसके खिलाफ। अच्छा, फिर ये कहता है मैं उनका फैसला नहीं मानता, ये मुझे आपके पास ले आया। फरमाया जो फैसला नबी का है वही अबू बकर सिद्दीक का है, उनके फैसले पर मैं फैसला नहीं कर सकता, जो आका का फैसला वही मेरा फैसला। अब ये बाहर निकला, तसल्ली नहीं हुई, इसने दिल में सोचा होगा कि फारूक आजम काफिरों पर बहुत सख्त हैं। कुरान ने कहा ना अशिद्दाहु अलल कुफ्फार, और मुफस्सिरीन ने लिखा कि अशिद्दाहु अलल कुफ्फार से मुराद सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो उसने दिल में सोचा होगा चलो इनके पास चलो, ये जब देखेंगे कि एक यहूदी है एक मुसलमान है, तो यहूदी के मुकाबले में मुसलमान के हक में फैसला कर देंगे। चले गए, मामला पेश हो गया। फारूक आजम ने कहा क्या हुआ? उसने कहा एक बात सुन लीजिए, आपके पास आने से पहले आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए थे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने फैसला मेरे हक में। फिर सिद्दीक अकबर के पास, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कोई फैसला नहीं किया, उनका जो हुजूर का फैसला वही अबू बकर का फैसला। अब ये आपके पास आया है और ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फैसला नहीं मानता। फारूक आजम ने कहा अच्छा, ये हुजूर का फैसला नहीं मानता, उनका नहीं, इसका फैसला मैं करूंगा। वो बड़ा खुश हुआ होगा कि अब तो मेरे हक में फैसला होगा, ये नहीं पता था फैसला क्या होने वाला है। ये कहकर आप अंदर तशरीफ ले गए और अंदर से अपनी तलवार लेकर आए और ये कहते हुए उसकी गर्दन उड़ा दी, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैसला नहीं मानता उसका फैसला उमर की तलवार करेगी। जो हुजूर का फैसला नहीं मानता उसका फैसला उमर की तलवार करेगी। उसका सर उड़ा दिया, कत्ल कर दिया। मदीने में उधम मच गई, उमर ने एक मुसलमान को कत्ल कर दिया, उमर ने एक कलमा पढ़ने वाले को कत्ल कर दिया, अरे नमाज पढ़ने वाले को कत्ल कर दिया। उधम मच रही है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक बात पहुंची। क्या हुआ? या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उमर इब्ने खत्ताब ने एक मुसलमान को कत्ल कर दिया। फरमाया बुलाओ उमर को। बुलाया, उमर तुमने एक मुसलमान को कत्ल किया? या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने कत्ल किया है, लेकिन वो मुसलमान था कब? वो मुसलमान था कब? जो आपके फैसले को नहीं माने मुसलमान हो सकता? जो नबी के फैसले को ठुकरा दे मुसलमान हो सकता है? मैंने उसको कत्ल किया है, बिलाशुबा मैंने कत्ल किया है, लेकिन मैंने मुसलमान को कत्ल नहीं किया। जो नबी का फैसला नहीं मानता मुसलमान हो ही नहीं सकता। फारूक आजम ने अभी अपनी राय दी, अल्लाह ने वही इलाही नाजिल फरमा दी। अल्लाह फरमाता है फला वरब्बिका ला युमिनून, ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके रब की कसम वो हरगिज मुसलमान हो ही नहीं सकते, वो मुसलमान नहीं हो सकता। हत्ता युहक्किमुका फीमा शजरा बैनहुम सुम्मा ला यजिदु फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़दैत व युसल्लिमू तस्लीमा, कि ये लोग अगर किसी मामले में आपको हकम बना लें और आपके फैसले के खिलाफ अपने दिल में तंगी महसूस करें, वो मुसलमान नहीं हो सकते। फला व रब्बिका ला युमिनून, आपके रब की कसम वो मुसलमान नहीं हो सकते। फारूक आजम ने क्या कहा था? मुसलमान नहीं है। कुरान ने भी कहा ये मुसलमान है ही नहीं। पता चला सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की राय के हक में वही रब्बानी नाजिल हो रही। इसीलिए हुजूर ने फरमाया उमर की जबान पर हक बोलता है, उमर की राय वही इलाही के मुवाफिक है। उमर तुम जिधर से गुजर जाते हो शैतान अपना रास्ता बदल देता। एक दिन हुजूर पुन्नूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ फरमा, दो बच्चियां आई, कमसिन बच्ची, उन्होंने दफ बजाना शुरू किया। दफ जानते हो ना, अरब में उसका रिवाज ज्यादा है, यहां भी है। दफ बजाना शुरू किया, सरकार सुनते रहे। इतनी देर में सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ लाए, सलाम करके बैठ गए। वो लड़कियां दफ बजाते रहे। उसके बाद सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला, जैसे ही वो आए उन्होंने देखा कि ये आ रहे हैं, एकदम दफ को रख के उसके ऊपर बैठ गए। डर गई, उमर आ रहे हैं।
उसको रखकर उसके ऊपर बैठ गई, गोया उसको छुपाने की कोशिश की। सरकार ने ये कैफियत देखी तो मुस्कुराए, फरमाया उमर शैतान तुम्हारे साए से भी भाग जाता, शैतान तुम्हारे साए से भी भाग जाता। ऐसा रौब और ऐसा दबदबा था सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु। एक दिन मदीना मुनव्वरा में जलजला आ गया, जमीन हिलने लगी। जैसे ही जमीन हिली, अल्लाह के शेर ने कोड़ा उठाया और जमीन पर मारा और फरमाते हैं हमने कौन सा गुनाह किया है जो जलजला आ रहा है, कौन सा हमने गुनाह किया जो जलजला आ रहा है। उसी वक्त जमीन रुक गई, उसी वक्त जलजला खत्म हो गया, जमीन थम गई और उसके बाद से आज तक मदीने में जलजला नहीं आया। है कोई ऐसा आदमी आज कि जलजला आए तो कोड़ा मारे जमीन पर? है कोई ऐसा आदमी वो कहे हमने कौन सा गुनाह किया है? किसी में हिम्मत नहीं है, पता है सारे गुनाह तो हम ही ने किए, इसी वजह से तो जलजले आ रही हैं, इसी वजह से तो मुसीबतें आ रही हैं। आज 1 लाख, 1 करोड़, 1 अरब या बेशुमार मुसलमान मौजूद हैं। इन अरबों खरबों मुसलमानों में, बेशुमार मुसलमानों में कोई एक फारूक आजम हो तो दिखाओ, कोई एक फारूक आजम हो तो दिखाओ। किसी में हिम्मत नहीं कि जमीन पर कोड़ा मार दे और जमीन हिलती हुई जमीन को साकित कर दे। ये शान सिर्फ फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु की थी। ऐसा रौब और दबदबा था। जमीन पर हुकूमत अल्लाह के शेर की, हवा पर हुकूमत अल्लाह के शेर की। मस्जिद नबवी में है मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस पर रौनक अफरोज खड़े हैं, खुतबा दे रहे हैं। मशहूर बात है, मुसलमानों को खुतबा दे रहे। अचानक सहाबा ने देखा, खुतबे के दौरान फरमाया या सारियतुल जबल, या सारियतुल जबल, ए सारिया पहाड़, ए सारिया पहाड़। हैरान हुए कि ये बेमौका बात कैसे। हजरत सारिया रदी अल्लाह ताला अन्हु काफी दूर, लाखों मील दूर एक जंग में मसरूफ हैं, लड़ाई में कुफार से। और फारूक आजम कहां? मस्जिद नबवी में मिंबर रसूल पर। या सारिया पहाड़, या सारिया पहाड़। साहबा ने एकदम नजर उठा के देखा कि अमीरुल मोमिनीन ने बेमौका बात कैसे की। अभी तो बाज़ो नसीहत फरमा रहे हैं, कुरान और हदीस बयान कर रहे हैं, और अचानक सारिया को पुकारा। वो तो यहां है नहीं, लाखों मील दूर है। अगर आज का दौर होता तो सारे गर्दन हिलाते रहते, शायद ये भी खुतबे की कोई हिस्सा। अरबी तो जानते नहीं ना, वो सोचते शायद ये भी खुतबे का हिस्सा। लेकिन वो तो अहले ज़बान थे, वो तो अरबी जानते थे। वो समझ गए कि ये तो खुतबा दे रहे हैं, ये सारिया को कैसे पुकार रहे हैं। खैर, खुतबा हो गया, नमाज हो गई। बाद में अर्ज किया या अमीरुल मोमिनीन, या खलीफतुल मुस्लिमीन। खुतबे के दौरान ये बेमहल बेरब जुमला, वो तो यहां से दूर जंग में मसरूफ, आप यहां खुतबा दे रहे हैं। फरमाना है सारिया पहाड़, है सारिया पहाड़। फरमाया जब वो वापस आ जाए उनसे पूछ लेते। कई महीने बाद वो वापस आए और उनको फतह भी हो गई, लश्कर इस्लाम को फतह हुई। हजरत सारिया आए, साहबा ने दिन, तारीख, वक्त सब नोट करके रखा। उनसे पूछा क्या वाकया हुआ था? जुमे का दिन था, ये तारीख थी, ये वक्त था। उन्होंने कहा हाँ, हम दुश्मन से लड़ रहे थे, दुश्मन ने पहाड़ के पीछे से हम पर हमला करना चाहा और हम बेखबर थे। जाहिर है पीछे से कोई हमला कर दे तो क्या पता, वो हम पर हमला करता और हमें शिकस्त हो जाती। अचानक हमारे कानों में सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु की आवाज पहुंची, ऐ सारिया पहाड़, ऐ सारिया पहाड़। हमने पलट कर देखा, दुश्मन हमला कर रहा है। हमने पलट कर हमला किया, उसे शिकस्त हो गई, लश्कर इस्लाम को फतह हो। अल्लाह
अगर आवाज ना पहुंचती, फारूक आजम हिदायत न देते, हमें उस तरह मुतवज्जे न करते, अरे दुश्मन पीछे से हमला कर देता, हमें शिकस्त फाश हो जाती। ये उनकी शान थी कि अपनी आवाज को पहुंचा दिया। फारूक आजम से पूछा, कहा मैं खुतबा दे रहा था, मैं मिंबर रसूल पर था, अचानक मेरी तवज्जो मैदान जंग की तरफ हुई, हिजाबात नजरों से हट गए, मैदान जंग का नक्शा मेरे सामने आ गया, मैंने देखा कि दुश्मन हमला कर रहा है, यहीं से मैंने आवाज दी, उन्होंने पलट कर हमला किया, लश्कर इस्लाम को फतह हो। अब मैं एक बात पूछता हूं, फारूक आजम ने जो कहा ना, या सारियतुल जबल, या सारियतुल जबल, क्या मोबाइल पे कहा था? मोबाइल था, इंटरनेट, फैक्स और कोई चीज, कितनी चीजें हैं ना आवाज को पहुंचाने के लिए, पीटीसी वाले टेलीफोन है, मोबाइल है, फैक्स है, इंटरनेट है, सारी चीजें हैं ना। अरे कोई चीज तो होती जिससे आवाज पहुंचती। आज के दौर का अगर वाकया होता कि भाई आज के दौर में किसी ने यहां बैठकर अमेरिका में रहने वाले को हिदायत दे दी, देखो पलटकर क्या हो रहा है, उसने पलटकर हमला किया, फतह हो गई, सब कहते हैं हाँ ये हो सकता। लेकिन आज से 1400 साल पहले, जब ना टेलीफोन है, ना मोबाइल है, ना इंटरनेट है, ना फैक्स है, जाहिरी कोई जरिया नहीं है, अल्लाह के नबी का गुलाम अपनी आवाज को पहुंचा रहा। कैसे पहुंचा दिया? इंटरनेट नहीं था, मैंने कहा इंटरनेट भी था, मोबाइल भी था, ये जाहिरी नहीं, रूहानी मोबाइल चल रहा, रूहानी इंटरनेट चल रहा। उस रूहानी मोबाइल और रूहानी इंटरनेट से फारूक आजम ने अपनी आवाज को पहुंचा दिया। और आवाज का सही पहुंचना बड़ी बात है। अब आप यहां बैठकर किसी को दूर से आवाज दें, यहां कोई दूर खड़ा है, यानी गली के उस कोने पर, आप यहां से चीख रहे हैं, वहां तक जाते जाते आवाज बदल जाएगी, बदल जाएगी ना। अगर माइक है तो बात अलग है, वैसे आप चीखें, आवाज में तब्दीली आ जाएगी। चीखने से हो सकता है अल्फाज बीच में टूट जाए, कुछ हो जाए, लेकिन फारूक आजम की शान देखो, लाखों मील दूर अपनी आवाज को ऐसे पहुंचा दिया जैसे सामने बैठे हुए से बातें कर रहे। उनके कानों में आवाज पहुंची, उन्होंने पहचाना कि ये फारूक आजम की आवाज है, अमीरुल मोमिनीन की आवाज है, खलीफतुल मुस्लिमीन की आवाज है। उस आवाज को सुना, उस पर अमल किया, फतह हो गई। तो ये तो गुलाम का हाल है, आका की शान क्या हो? गुलाम का ये हाल है तो इमाम की क्या शान होगी? उम्मती की ये कैफियत है तो नबी का क्या मकाम होगा? आवाज पर हुकूमत, क्योंकि आवाज जो है ना, आवाज जाती है हवा के जरिए, हवा में जो लहरें जो होती है ना, इसके जरिए आवाज जाती है। फारूक आजम की हुकूमत हवा पर हुकूमत, हवा के जरिए अपनी आवाज को पहुंचा दिया, और इस तरह पहुंचाया कि बिल्कुल एक एक लफ्ज उनके कानों तक पहुंचा, उन्होंने सुना भी, अमल भी किया और फतह भी हो गई। ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों की शान। जब गुलामों का यह हाल है तो फिर आका की शान क्या हो? सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हैबत और जलाल, हुदूद सल्तनत वसी से वसी तर होती जा रही, शर्क से गर्ब तक, जुनूब से शुमाल तक इस्लामी हुदूद सल्तनत वसी हो रही है। लेकिन फारूक आजम की शान ये है, मदीने तैयबा में रहते थे, मदीने तैयबा में रहते थे, जिस तरह मदीने में रहने वाला उनके खौफ से कांपता था, उसी तरह वो भी कांपता था जो उनकी हुदूद सल्तनत के बिल्कुल आखिरी कोने में रहता था। ये उनका रौब था। और जब हज का मौका आता, आप तशरीफ ले जाते तो तमाम गवर्नरों को हुक्म था कि वो हज करें और मैदान अरफात में जमा हो। हज करते ना मैदान अरफात में, वहां पहुंचकर सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ऐलान फरमाते थे, ए मुसलमानों,
इस वक्त मेरे सारे गवर्नर यहां मौजूद हैं, किसी एक मुसलमान को इन लोगों से यानी इन गवर्नरों से कोई तकलीफ पहुंची है, अभी मुझे बताए, इसी वक्त मैं सजा दूंगा, इसी वक्त सजा दूंगा। जब ये हुआ तो कुछ लोगों को, कुछ गवर्नरों को नागवार गुजरा। उन्होंने अर्ज किया, या अमीरुल मोमिनीन, या खलीफतुल मुस्लिमीन, आपने तो ऐलान कर दिया कोई भी खड़ा हो जाए, किसी को तकलीफ पहुंची है, मैं अभी सुनूंगा, अभी सजा दूंगा। फरमाया, हाँ मैंने ऐलान किया। नहीं, आप ऐसा ना करें। क्यों? इस तरह हमारी इज्जत लोगों के दिलों में नहीं रहेगी। हम तो गवर्नर हैं ना, फला इलाके के गवर्नर हैं या वजीर हैं या अमीर हैं। आपने तो ऐलान कर दिया, जिसको जो अजियत पहुंची, जिसके साथ नाइंसाफी हुई, मुझे बताएं जिस गवर्नर ने कि मैं इसी वक्त सजा दूंगा। ऐसा ना करें आप ऐसा करेंगे तो हमारी इज्जत इन लोगों की नजरों में क्या होगी। अब सुनो जानशीन रसूल का जवाब। क्या जवाब दिया फारूक आजम ने? जब उन्होंने ये कहा ना कि इस तरह हमारी इज्जत नहीं रहेगी, आप सबके सामने सजा दे देंगे, सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह ताला ने फरमाया, मेरी तुम्हारी इज्जत, तुम कहते हो इज्जत नहीं रहेगी, मेरी और तुम्हारी क्या इज्जत, तुम्हें पता नहीं। एक मर्तबा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ दुरुस्त करा रहे थे, सफे नमाज के लिए सफे दुरुस्त होती है, हुजूर दुरुस्त करा रहे थे। एक छोटी सी लकड़ी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दस्ते मुबारक में थी। हर एक के सीने पर रखते फरमाते, इस तवे बराबर हो जाओ, यानी सबसे आगे न निकलो। रख कर आहिस्ता से हुजूर दबाते, सहाबा पीछे हो जाता, यानी जो आगे था वो पीछे हो जाता। सफे दुरुस्त करा रहे सरकार। एक सहाबी जिनका नाम था सिवाद, वो जानबूझकर आगे होकर खड़े हो, जो लाइन है ना उससे बाहर निकल के सीना निकाल के ऐसे खड़े हो जानबूझकर। तो जब उधर सरकार सफे दुरुस्त कराते कराते यहां तक पहुंचे तो वही लकड़ी जो आपके दस्ते मुबारक में थी उनके सीने पर रखी, आहिस्ता से दबाई और सरकार ने फरमाया, इस तवे या सिवाद, ऐ सिवाद बराबर हो जाओ। क्या फरमाया? ऐ सिवाद बराबर हो जाओ, यानी लाइन से आगे ना निकलो। अब इन्होंने क्या कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके इस तरह करने से मुझे तकलीफ हुई है, आपने जो ये लकड़ी सीने पर रख के थोड़ी सी दबाई, मुझे तकलीफ हुई है, मैं तो बदला लूंगा। सरकार ने फौरन लकड़ी हाथ में दे दी, लो तुम भी मेरे सीने पर रख के बदला ले लो, तुम भी बदला ले लो। साहबा हैरान है, अरे ये सिवाद क्या कर रहा है, हुजूर से बदला लेगा, कितनी जुर्रत कर रहा है। साहबा गुस्से में, इन्होंने कहा नहीं मैं बदला लूंगा, मुझे तकलीफ पहुंची है। हुजूर ने लकड़ी उनके हाथ में दे दी, बदला ले लो। उन्होंने कहा नहीं, ऐसे नहीं, जिस वक्त आपने लकड़ी मेरे सीने पर रखी थी, मेरे सीने से कपड़ा हटा हुआ था, या रसूलल्लाह आप भी अपने सीने मुबारक से कपड़ा हटाइए, मैं लकड़ी रखूंगा, तब मैं बदला लूंगा। हुजूर ने बगैर किसी तामुल के सीने मुबारक से कपड़ा हटा दिया। कपड़े का हटना था, सहाबी दीवाना वार सीने से लिपट गए। दीवाना वार सीने से लिपट गया, चूम रहा है, बोसा दे रहा है और माफी मांग रहा है, हुजूर मुझसे गलती हुई, मैंने सिर्फ ये बहाना बनाया था लिपटने, मुझसे गलती हुई, मैं माफी चाहता हूं, मैं माफी चाहता हूं। मैंने सुना था जो हुजूर के जिस्म से मस हो जाए जहन्नुम की आग हराम हो जाती है, इसीलिए सीने मुबारक से लिपटना चाहता था, मैंने तो ये बहाना बनाया था। और आका की शान देखो, उसी वक्त मुस्कुराए और माफ कर दी। फारूक आजम ने यह वाकया सुनाया और अपने गवर्नरों से कहा, तुम ये कहते हो कि इस तरह तुम्हारी इज्जत नहीं रहेगी, अरे मेरी और तुम्हारी क्या इज्जत, जब शहनशाह कौनो मका ने अपने आप को मुआवजे के लिए पेश कर दिया है, हम में से हर शख्स अपने आप को मुआवजे के लिए पेश कर दे। ये है फारूक आजम का अदल और उनका इंसाफ। और यही नहीं कि अदल इंसाफ लोगों के लिए, अपने लिए भी वही ज़ाब्ता था जो लोगों के लिए था। माले गनीमत में कपड़ा आया, माले गनीमत में कपड़ा आया, आपने बिल्कुल बराबर बराबर अदल के साथ, इंसाफ के साथ सारे मुसलमानों में तकसीम कर दिया।
यानी एक मुसलमान को जितना कपड़ा मिला उतना ही कपड़ा हर मुसलमान को मिला, सबने ले लिया। अब क्या हुआ, जब जुमे का दिन आया और सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रौनक अफरोज हुए, उसी कपड़े का कुर्ता पहने हुए थे, जो कपड़ा तकसीम हुआ था उसी कपड़े का कुर्ता पहने हुए। एकदम एक आदमी खड़ा हो गया, या अमीरुल मोमिनीन, या खलीफतुल मुस्लिमीन, आपने हमारे साथ इंसाफ नहीं किया। फरमाया क्यों? जितना कपड़ा हर मुसलमान को मिला है आपको भी इतना ही मिलना चाहिए था, आपने ज्यादा कपड़ा लिया है। फरमाया नहीं, मैंने उतना ही कपड़ा लिया है जितना तुम्हें मिला है। कहा नहीं, आपका कद लंबा है, आपका जिस्म भारी है, फरबा है, ये कैसे हो सकता है कि जो कपड़ा एक आम मुसलमान को मिला हो उसमें आपका कुर्ता बन ही नहीं सकता? इसका मतलब है आपने डबल हिस्सा लिया है। फारूक आजम मुस्कुराए, उसको डांटा नहीं, मुस्कुराए। अपने बेटे अब्दुल्ला इब्ने उमर को बुलाया, बेटा इसको जवाब दो। अब्दुल्ला इब्ने उमर खड़े हुए, कहा बेशक मेरे वालिद ने अदल इंसाफ के साथ जितना कपड़ा एक मुसलमान को मिला उतना ही मेरे वालिद को भी मिला, उमर इब्ने खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला। लेकिन इनका कद लंबा है, इनका जिस्म फरबा है, भारी है, तो मैंने अपने हिस्से का कपड़ा भी इनको दे दिया, वो दोनों मिलाकर तब इनका कुर्ता बना। ये है खलीफतुल मुस्लिमीन की शान। आज कोई कह सकता है हुक्मरान वक्त से? कोई कह सकता है? हुक्मरान तो पहले ही थान के थान अपने पास रख ले, बाहर भेजने के तो मसला ही नहीं है, और किसी में जरूरत ही नहीं कि पूछे कि क्या हुआ, कहां गया, बैतुल माल कहां गया, हुकूमत का पैसा कहां गया, कौन से बैंकों में गया, कोई नहीं पूछ सकता। वो फारूक आजम की शान थी। मुस्कुराए और उसको जवाब भी दिया, और जवाब अपने बेटे से दिलवाया। हाँ तुम सही कहते हो, मेरा कद लंबा है, मेरा जिस्म भारी, मेरा कुर्ता उसमें नहीं बन सकता, बेटे ने मुझे दिया। बेटे ने कहा मैंने दिया अपने बाप, दो कपड़े मिलाकर तब इनका कुर्ता बना। इस तरह आपने अदल सिर्फ अपने रियाया पर ही जारी नहीं किया, अपने ऊपर भी जारी किया, अपने ऊपर भी। और बहुत सी इस्तिलाहात आपने की। मस्जिद नबवी में आपने तौसी की, मस्जिद नबवी को निखारा, हुजूर की मस्जिद को सजाया, हुजूर की मस्जिद को बसाया और हुजूर की मस्जिद की तौसी की। अज़वाज मुताहरात के वजीफों में इजाफा किया, अहले बैत के वज़ाइफ में इजाफा किया। पुलिस का महकमा सैयदना फारूक आजम ने कायम किया, और उसके बाद तरावी की बाकायदा जमात का एहतमाम फारूक आजम ने किया। इसीलिए मौलाए कायनात हजरत अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रमजान की रातों में एक मर्तबा गुजर रहे हैं, मस्जिद से कुरान पढ़ने की आवाज आ रही है, तरावी में कुरान पढ़ने की आवाज आ रही है। हजरत अली शेर खुदा ने देखा, उनकी आंखों से आंसू जारी हो गए। दुआ के लिए अपने हाथ उठाए और कहा अल्लाहुम्मा नव्विर कब्र उमरा कमा नव्वरा मसाजिद अल्लाह बिल कुरान। ऐ अल्लाह उमर की कब्र को अपने नूर से रोशन कर दे, जिसने तेरी मस्जिदों को कुरान से रोशन कर दिया, तेरी मस्जिदों को कुरान से रोशन कर दिया। कितनी सच्ची बात है। अगर तरावी की बाकायदा जमात ना होती तो आज कोई हाफिज ही नहीं होता। यह हकीकत है क्या नहीं? लोग इसीलिए हिफ्ज करते हैं कि तरावी में पढ़ेंगे, इसीलिए हिफ्ज करते हैं कि तरावी में सुनाएंगे, एक दूसरे से दौर करते हैं, एक दूसरे को सुनाते हैं, रमजान की तैयारी करते हैं। जो लोग पूरे साल नहीं पढ़ते वो भी रमजान में पढ़ते हैं। जो हुफ्फाज पूरे साल नहीं पढ़ते, शाबान से शुरू कर देते ना, सुनाना है, एक दूसरे को सुना रहे, दौर कर रहे हैं। और याद रखिए ये दौर करना भी सरकार की सुन्नत है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम के साथ दौर किया करते, सरकार उनको सुनाते थे, वो हुजूर को सुनाते। तो ये दौर करना, जो हुफाज एक दूसरे को सुनाते हैं, ये भी आका की सुन्नत, पढ़ना ये भी आका की सुन्नत। तो अगर फारूक आजम तरावी की बाकायदा जमात का एहतमाम ना करते तो आज कोई हाफिज ना होता। हाफिज इसीलिए हाफिज होता है कि तरावी में कुरान सुनाएगा। फरमाया मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिसने दीन में कोई ऐसा तरीका इजाद किया कि जो दीन के लिए माविन है, मददगार है, जितना सवाब जारी करने वाले को उतना ही अमल करने वाले को।
बस फारूक आजम ने इसका इत्माम किया। जब तक तरावी की जमात होती रहेगी और इंशाअल्लाह कयामत तक होती रहेगी, कयामत तक इसका सवाब सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रूह मुबारक को पहुंचता रहे। ऐसा काम किया आपने, सदका जारिया है, कयामत तक सवाब जारी है। कोई इस सवाब को खत्म नहीं कर सकता, कोई सवाब को रोक नहीं सकता। बैतुल मुक़द्दस की फतह का मौका आता है, सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवाना हो जाते हैं। एक घोड़ा है, एक गुलाम है, चले जा रहे हैं। कोई फौज नहीं है, सामाने हरब नहीं है, असलहा नहीं है, अकेले तने तन्हा एक गुलाम चले जा रहे हैं। और गुलाम से फरमाए, सुनो सवारी एक है, हम दो हैं, आधे रास्ते मैं सवार होऊंगा, तुम पैदल चलना, और आधे रास्ते तुम सवार हो जाना, मैं पैदल चलूं। गुलाम ने कहा ठीक। अभी मदीने तैयबा से रवाना हुए हैं, पूरी दुनिया में उथम मच गई, जलजला आ गया, हर हुक्मरान अपनी जगह कांप रहा है। क्यों? फारूक आजम मदीने से रवाना हो गए, फारूक आजम मदीने से रवाना हो गए। सब कांप रहे हैं, लरज रहे उनके रौब से, उनके खौफ से, उनके दबदबे से। चले जा रहे, सवार है, सवारी चली जा रही। आधा रास्ता हो गया, जब बैतुल मुक़द्दस करीब आने लगा, फरमाया तुम सवार हो जाओ, हम पैदल चलेंगे। यही बात हुई थी ना, आधे रास्ते हम बैठेंगे, तुम चलना, आधे रास्ते तुम बैठो, हम चले। गुलाम ने कहा, या अमीरुल मोमिनीन, या खलीफतुल मुस्लिमीन, आपकी एक शान है, आपका एक रौब है, आपका एक दबदबा है, आप चले हैं तो पूरी दुनिया में हंगामा हो गया। उमर इब्ने खत्ताब मदीने से रवाना हो गए बैतुल मुक़द्दस फतह करने के लिए, उन्होंने आपको अभी तक देखा नहीं। और कैफियत क्या थी कि कुर्ते में पेबंद लगे हुए हैं, कुर्ते में पेबंद लगे हुए हैं। फरमाया फिर क्या होगा? कहा आप सवार हो जाइए, मैं गुलाम हूं, मैं उसकी रस्सी पकड़कर मैं चलूंगा। फरमाया फिर? कहा इसलिए कि आपकी एक इज्जत है, एक मकाम है, आप खलीफतुल मुस्लिमीन हैं। बैतुल मुक़द्दस वाले क्या देखेंगे कि गुलाम सवार है और आका पैदल आ रहा है। लिहाजा मेरी गुजारिश ये है कि आप सवार हो जाइए, मैं पैदल चलता हूं। कौन कह रहा है? गुलाम। अब सुनो फारूक आजम का जवाब। आज का कोई हुक्मरान होता तो पहले से तैयारी कर लेता, मैं इस शान से जाऊंगा, आगे पीछे मोटरसाइकिल पुलिस वाले, ये वो सारी चीजें सब पता चले कि हाँ कोई शहर फतह करने के लिए आ रहा है, इतने टैंक हो तो, इतनी तोपे हो तो, इतनी किलाशनकोफ हो, ये सारी चीजें, ताकि मेरा रौब रहे। लेकिन अल्लाह के शेर का रौब बगैर किसी फौज के था, वो अकेला इंसान पूरी फौज पर भारी था। जब गुलाम ने ये कहा कि बैतुल मुक़द्दस वाले क्या देखेंगे, आप तो शहर फतह करने के लिए आ रहे हैं, अमीरुल मोमिनीन है, खलीफतुल मुस्लिमीन है, फारूक आजम है, एक रौब है, दबदबा है, जलाल है, इज्जत है। अल्लाह के शेर ने फरमाया, सुनो उमर की इज्जत इस सवारी से नहीं है, उमर की इज्जत गुलामी रसूल से है। उमर की इज्जत सवारी से नहीं है, उमर की इज्जत गुलामी रसूल से है। हम सोचते हैं लिबास की वजह से इज्जत हो जाए, सवारी की वजह से इज्जत हो जाए, मकान की वजह से इज्जत हो जाए, ओहदे की वजह से इज्जत हो जाए। खुदा की कसम ये सारी इज्जतें फना होने वाली हैं। असल इज्जत जो है गुलामी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो रसूल का गुलाम है, वो इस दुनिया में भी बाइज्जत है, कब्र में भी बाइज्जत है, इंशाअल्लाह हशर में भी बाइज्जत। मैं इसी तरह जाऊंगा, तुझे सवार होना पड़ेगा। गुलाम सवार हो गया, फारूक आजम ने रस्सी पकड़ ली, बैतुल मुक़द्दस में दाखिल हो गए। और जब दाखिल हुए, कपड़े में पेबंद लगे हुए हैं, मामूली लिबास है उसमें भी पेबंद लगे हुए हैं। गुलाम ऊपर बैठा है सवारी पर और आका उस सवारी की रस्सी पकड़े हुए जा रहा। और जब वहां पहुंचे, वहां मौजूद ईसाइयों ने, यहूदियों ने देखा, उन्होंने बैतुल मुक़द्दस की चाबी आपके हवाले कर दी, शहर फतह हो गए। और उन्होंने कहा, उमर
हमने अपनी मजहबी किताब में ये पढ़ा था कि पैगंबर आखिर ज़मा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक सहाबी इस शहर को फतह करेगा और इस हाल में वो आएगा कि गुलाम सवार होगा, वो पैदल आ रहा हो। ये निशानी हमने आपकी पढ़ी थी, और खुदा की कसम अगर आप इस तरह ना आते हम कभी ये शहर आपके हवाले नहीं करते। ये शान है फारूक आजम रजी अल्लाह ताला। शहर फतह हो गया, उनका रौब था, उनका दबदबा था, इसलिए कि वो सिर्फ अल्लाह से डरते थे, और जो अल्लाह से डरता है वो किसी से नहीं डरता, सब उससे डरते। और जो अल्लाह से नहीं डरता वो हर एक से डरता है। जो अल्लाह से नहीं डरता वो हर एक से डरता है। फारूक आजम के दिल में सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल जलालहू अम्मा नवालू खौफ था। एक गली से गुजर रहे हैं, सामने से एक नौजवान आ रहा, उसके सर पर एक मटका रखा हुआ और मटके में शराब, मटके में शराब, और खुद भी शराब के नशे में शराब पीकर आ रहा था। और गली पतली थी, ऐसी भी पतली नहीं जैसे ये आपकी खारदर की गलियां हैं, ये तो फिर भी बड़ी गलियां हैं। अगर सामने से आ रहा हो तो इधर से निकल जाओ, उधर आ रहा हो तो बाटला हॉल के पास से निकल जाओ, ऐसा है ना कहीं घुस जाओ। वो गली ऐसी थी, रास्ते में कोई जगह ही नहीं थी, और गली भी पतली थी। सामने से फारूक आजम आ रहे हैं, इधर से शराब का मटका सर पे रखे हुए जा रहा। जैसे ही देखा नशा तो वैसे ही उतर गया। अरे उमर इब्ने खत्ताब अमीरुल मोमिनीन, सारा नशा तो वैसे ही उतर गया, देखकर ही उतर गया। सरकार ने तो फरमाया था ना, उमर तुम जिधर से गुजरते हो शैतान अपना रास्ता बदल लेते। अब नशा तो उतर गया, लेकिन अब डर, करीब आएंगे और पूछ लिया कि मटके में क्या है, तो शराब है, मेरी तो खैर नहीं। अब कहते या अल्लाह मुझे उमर से बचा ले, या अल्लाह मुझे उमर से बचा ले, मैं सच्चे दिल से तौबा करता हूं आइंदा शराब नहीं पीऊंगा, मुझे उमर के गजब से बचा ले। अब देखो खालिक कायनात की रहमत, जो सच्चे दिल से तौबा करता है वो फौरन कबूल भी कर लेता, कबूल भी कर लेता। हजरत उमर करीब आते जा रहे हैं, इसकी जान निकलती जा रही है। अब ये करीब आए, पूछेंगे क्या होगा, या अल्लाह मुझे उमर के गजब से बचा ले, या अल्लाह मुझे बचा ले। इतनी देर में करीब आ गए। कौन हो, कहां से आ रहे हो, मटके में क्या है? इसने कहा मटके में शरबत है। और थी क्या? शराब। कहने शरबत है, दिखाओ। अब ये दिल ही दिल में डर रहा है, या अल्लाह मुझे बचा ले। उन्होंने उतरवाया, देखा तो वाकई शरबत। देखो अल्लाह की शान, सच्चे दिल से तौबा की, अल्लाह ने शराब को शरबत में तब्दील कर दिया। उसने कहा अब आइंदा नहीं पीऊंगा कभी, मुझे उमर के गजब से बचा ले, वरना तो उसी वक्त दुर्रे लगते, कोड़े लगते। फारूक आजम का रौब था, उसी वक्त सजा देते थे। सच्चे दिल से तौबा कर ली, अल्लाह ने उस शराब को शरबत में तब्दील कर दिया। ये है अल्लाह के शेर की शान, ये है उनका रौब और दबदबा। जब कहीं निकलते न कोई फौज है, न कोई सिपाही है, न कोई सिक्योरिटी है, कोई मुहाफिज नहीं है, अल्लाह का शेर तने तनहा चला जा रहा। रूम से एलची आता है और आकर मुसलमानों से पूछता है, मैं तुम्हारे खलीफा से मिलने आया हूं, अमीरुल मोमिनीन से मिलने आया हूं, उमर इब्ने खत्ताब से मिलने आया हूं, उनका महल कहां है? वो हंसते हैं, महल? कौन सा महल? अरे तुम्हारा खलीफा महल में नहीं रहता। कहा नहीं, महल में नहीं रहता, पूरी दुनिया में उनका शोरा है, उनका नाम है, हमारे बादशाह उनके नाम से कांपते हैं, महल में नहीं रहते। कहा नहीं, कहां रहते हैं? कहा मेरे साथ आओ, मैं लेके चलता हूं। वो लेकर आए। का सामने देखो खजूर का दरख्त नजर आ रहा है? हाँ आ रहा है। उसके नीचे एक आदमी सो रहा है। उसने कहा यही उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला, यही हमारा खलीफा है, यही खलीफतुल मुस्लिमीन है। हैरान हो गया, बगैर किसी मुहाफिज के, बगैर किसी सिक्योरिटी के, अल्लाह का शेर बेखबर सो रहा इत्मीनान से। तो इसने दिल में सोचा कि ये तो मामूली आदमी है, हमारे बादशाह पता नहीं क्यों से डरते, इतना मामूली आदमी। अब इसके हाथ में तलवार थी, आगे बढ़ा और आगे बढ़ा। जैसे ही करीब पहुंचा और फारूक आजम के चेहरे मुबारक पर नजर पड़ी, ऐसा रौब तारी हुआ, तलवार हाथ से छूट गई, तलवार छूट गई।
कहता है वाकई अभी ये सो रहा है तो रौब का ये हाल है, जब जागेगा तो क्या कैफियत होगी, जागेगा तो क्या कैफियत होगी। उसके बाद उसने कहा, उमर जिस चैन की नींद तुम इस खजूर के दरख्त के नीचे सो रहे हो, यह इस बात की दलील है कि तुमने अल्लाह की जमीन पर अदल किया है, तुमने किसी के साथ नाइंसाफी नहीं की, अदल किया है, इसीलिए तुम इत्मीनान के साथ सो रहे है ना। सच्ची बात, कोई हुक्मरान इस तरह सो सकता है किसी में हिम्मत? वो अपने घर में नहीं सो सकता तो खजूर के दरख्त के नीचे क्या सोएगा? अरे ये तो फारूक आजम की शान थी रदी अल्लाह ताला अन्हु। आपके फजाइल, आपके मनाकिब इतने हैं कि इस मुख्तसर से वक्त में बयान नहीं किए जा सकते, लेकिन फिर भी हमने खास खास चीजें जो थी वो बयान कर दी। अब आपकी शहादत के मुतालिक बयान करेंगे। हज से फारिग होकर जब वापस आ रहे थे, मैदान अरफात में आपने अपनी ऊंटनी को बिठा दिया, अपनी चादर का एक पल्लू ऊंटनी के ऊपर डाला और दूसरा जो था जमीन पर बिछाकर लेट गए, अपने हाथों को ऐसे फैला दिया और कहा, इलाहुल आलमीन मेरी हुदूद सल्तनत बहुत वसी हो चुकी है, उमर कमजोर हो चुका है, इसके कमजोर कांधों पर इतना बोझ अब बर्दाश्त के काबिल नहीं रहा, मौला मुझे मौत अता कर दे, लेकिन शहादत की मौत अता कर और अपने नबी के शहर में अता कर। शहादत तो कहीं भी हो जाए, शहादत। फारूक आजम ने फरमाया, नहीं, मैं शहादत की मौत चाहता हूं, लेकिन फी बलदी नबी का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मौला तेरे नबी के शहर में शहादत चाहता हूं, तेरे नबी के शहर में चाहता हूं। आपने ये दुआ की और आपकी दुआ कबूल हो गई। वहां से वापस लौटे, 26 जिलहज को फजर के वक्त मस्जिद नबवी में दाखिल हुए। एक बदबख्त शकी अजली इंसान जिसका नाम था अबू लूलू फिरोज, मजूसी गुलाम था, मुसलमान नहीं था, उसने 2 धारी खंजर, यानी जिस खंजर के दोनों तरफ धार होती, उसको जहर में बुझाकर कपड़े में लपेटकर और कंबल ओढ़कर मस्जिद की मेहराब में छुप गया। सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु दाखिल हुए। फजर का वक्त है, नमाज का वक्त हो चुका है, सफ़े दुरुस्त हो रही हैं, आप सफ़े दुरुस्त करा रहे हैं। उसी वक्त वहां से निकला और तेजी के साथ आकर उसने आपके पेट में 2 जगह वो खंजर घुमाया और निकाल दिया। आप लड़खड़ाकर गिर गए, सहाबा दौड़े उसको पकड़ने के लिए, तो उसने चारों तरफ खंजर घुमाया, जिससे 14 आदमी शदीद जख्मी हुए और चंद उसी वक्त शहादत पा गए उसको पकड़ने में। जब साहबा ने देखा कि काबू में नहीं आता तो कंबल उसके ऊपर डाला और फिर उसको पकड़ा। जब उसने देखा कि अब मैं काबू में आ गया, अब मुझे सजा मिलेगी, अपना ही खंजर अपने ही पेट में घोंपकर उसी वक्त वासिल जहन्नुम हो गए। सैयदना फारूक आजम ने पूछा, बताओ मेरा कातिल कौन है, किसने मुझे शहीद किया? उन्होंने बताया, मजूसी गुलाम है। फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह मैं किसी मुसलमान के हाथ से शहीद नहीं हुआ। उसके बाद किसी ने पूछा कि क्या आप अपने बेटे अब्दुल्ला इब्ने उमर को खलीफा बनाएंगे? फरमाया, नहीं, जो भी खलीफा बनेगा अब्दुल्ला उसके साथ मुआवनत करेगा। उसके बाद आपने एक मजलिस मुशावरत मुकर्रर कर दी सहाबा की, कहा ये मजलिस जो है ये अगले खलीफा का इंतखाब करेगी। फिर अपने साहबजादे अब्दुल्ला इब्ने उमर को भेजा, जाओ उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास और उनसे इजाजत लो कि मुझे सरकार के रोजे में हुजूर के पहलू में दफन कर दिया जाए। अगर उम्मुल मोमिनीन इजाजत दे दें तो मेरी तदफीन वहां कर दी जाए, और अगर इजाजत ना मिले तो जन्नतुल बकी में तदफीन कर दी जाए। अब्दुल्ला इब्ने उमर पहुंचे, ये सारी बातें अर्ज की।
सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की आंखों से आंसू जारी हुए। फरमाया ये जगह मैंने अपने लिए रखी थी, लेकिन मैं अपनी जात पर उमर को तरजीह देती हूं, जाओ उनको वहीं दफन करो। जब ये खबर आपको मिली आपने शुक्र अदा किया और उसके कुछ देर के बाद जाम शहादत नोश कर लिया। फरमाया मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जहां पर शहीद होगा वो जगह उसकी शहादत की गवाही देगी, वो जगह उसकी शहादत की गवाही देगी। किसी की शहादत की गवाही करबला का मैदान देगा, किसी की शहादत की गवाही बद्र और ओहद का मैदान देगा, किसी की शहादत की गवाही खंदक का मैदान देगा। जब फारूक आजम की बारी आएगी, मस्जिद नबवी के मेहराब व मिंबर बढ़कर उनकी शहादत की गवाही देगी। और उसके बाद आपकी तदफीन हुई उस मकाम पर जो मकाम सारे मुकद्दस मकामात से अफजल है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रोजे में सरकार के पहलू में तदफीन हुई। उनके सारे फजाइल एक तरफ, सारे मनाकिब एक तरफ, उनकी फजीलत के लिए यही बात काफी है उस मकाम पर आराम फरमाएं जो मकाम जन्नत से भी अफजल है, अर्शे मोहल्ला से भी अफजल है, बैतुल्लाह से भी अफजल है। उनकी फजीलत के लिए यही एक चीज काफी। अल्लाह रब्बुल आलमीन बेशुमार रहमतें नाजिल फरमाए उनके मरकद मुबारक पर, और उनकी नालैने पाक से लगे हुए जर्रों के सदक़े में हम सब के सगीरा व कबीरा गुनाहों को माफ फरमाए, उनकी मोहब्बत में जिंदा रहें और उन्हीं की मोहब्बत में मौत अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।